जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसके 1 पद से 5 पद तक। Deuteronomy chapter 13 verses 1 to 5। अब हमने पिछले कुछ सप्ताह से एक नई सीरीज आरंभ की है, जो छोटी सीरीज है जो आज समाप्त हो जाएगी, और जो सीरीज है फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह का अनुसरण करना। अब ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह के जब हम पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके शिष्य बने। और प्रभु इस बात को बार बार नए नियम में अपनी सेवकाई के दौरान इसी आह्वान को, इसी चुनौती को, इसी बुलाहट को अपने लोगों को, अपने चेलों को देता रहा कि मेरे पीछे हो लोग। एक मसीह विश्वास, एक मसीह जन जब प्रभु में बढ़ता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो बराबर यीशु मसीह के पीछे चले, फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह का अनुसरण करे। अब ये बहुत जरूरी है। केवल चर्च आना या प्रभु भोज लेना या बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं है, केवल अपने आप को मसीही कहना ही काफी नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है और जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें निरंतर डेली यीशु मसीह के पीछे चलना है, फॉलोइंग जीसस। और इसलिए बाइबल में कभी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें क्रिश्चियन बनाऊंगा, मैं तुम्हें ईसाई बनाऊंगा, मैं तुम्हें मसीही बनाऊंगा। ये जो शब्द जो मसीह है ये पहली बार अंताकिया में लोगों के द्वारा जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे उनको मसीही कहा, उनको क्रिश्चियन कहा। इसलिए कहा कि ये लोग यीशु मसीह के समान दिखाई देते थे, यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह का जो कार्य है उस कार्य को करते थे, ये यीशु मसीह के समान दिखाई देते थे, मसीह के समान दिखाई देते थे। इसलिए उनको मसीही का, क्रिश्चियन जो क्राइस्ट है, जो क्राइस्ट के पीछे चल रहे हैं वो है क्रिश्चियन, वो है मसीही। यीशु मसीह ने बराबर इस बात पर जोर दिया कि तुम मेरे चेले बनो, तुम मेरे पीछे आओ, तुम मेरे शिष्य बनो। इसलिए जो हमने देखा था पिछले 2 रविवारों को लूका उसके 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर अपना क्रूस नहीं उठाते हैं, मेरे पीछे नहीं होते हैं तो कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई मेरे पीछे आएगा वही मेरा चेला है। यीशु मसीह ने कहा चेला शिष्य। मरकुस उसके 1 अध्याय में उसने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें अब मनुष्यों का पकड़वाने वाला, मनुष्यों का जो फिशर्स हैं, जो फिशर्स ऑफ मैन है वो मैं तुम्हें बनाऊंगा। अभी तक तुम मछलियां पकड़ते थे, अब तुम मनुष्यों को पकड़ोगे, यीशु के राज्य में लेकर आओगे। मत्ती उसके 28 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों में प्रचार करो और जो विश्वास करे उसे चेला बनाओ। ये जो चेला है, ये जो शिष्य है, जो डिसाइपल है, जो यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसी पर बार बार जोर दिया गया है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब उसका शिष्य बनना, उसके चेले बनना। तो आज इस खंड के आधार पर मैं समराइज करूंगा कि जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनको किन कदमों को लेना है, कौन से जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हमें धारण करना है, उन कदमों को हमें अपने जीवन में लेना है। जब उन कदमों को हम अपने जीवन में लेते हैं तभी हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, तभी हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। और ये जो खंड है ये खंड बड़ा महत्वपूर्ण खंड है। ये जो पूरा अध्याय जो 13 अध्याय है ये शिष्यता के बारे में बताता है। हालांकि पुराने नियम में है, लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएलियों को इस बात से संबोधित करता है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ, इसलिए नहीं कि केवल तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊं, तुम्हें आशीष दूं, तुम्हें भरपूरी दूं, लेकिन इसलिए निकाल के लाया हूँ कि अब तुम संपूर्ण मन से मेरे पीछे चलोगे, मेरा अनुसरण करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी उपासना करोगे और मेरे नाम को धन्य कहोगे। ये जो पूरा 13 अध्याय है इस बात को बताता है कि कैसे हम
यीशु मसीह के पीछे चलें, कैसे हमारे जीवन में उन सारी बातों को जो परमेश्वर चाहता है उनको हम धारण करें। अब ध्यान से सुने, एक मसीह व्यक्ति जब तक यीशु मसीह का चेला नहीं बनता है वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है। केवल मसीही बन जाना, क्योंकि आज हम कहते हैं कि आज मसीह जनसंख्या बढ़ रही है, क्रिश्चियंस बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को मसीह बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को मसीह नहीं बनाया, उसने चेला बनाया। उसने उनके सामने कंडीशन रखी, उनके सामने कॉस्ट रखी, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करो। मतलब ये है कि आज के बाद मैं नहीं, यीशु, I have been crucified with Christ, it is no longer I but Christ lives in me। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब मैं चलता हूँ तो यीशु मसीह के साथ चलता हूँ, यीशु मसीह मेरे पीछे और यीशु मसीह मेरे आगे और यीशु मसीह मेरे साथ। उसने आपका इनकार, एक क्रूस को उठाना है, प्रतिदिन अपना क्रूस, यीशु मसीह का नहीं। जो क्रूस दिन प्रतिदिन, जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो संघर्ष है, जो परीक्षाएं हैं बराबर हमारे चारों ओर आती है, उन पर हमें काबू करना है, उनके ऊपर जय पाना है। वो क्रूस है, वो परीक्षाएं हैं, वो संघर्ष है। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कई बार उतार चढ़ाव रहेंगे। जो कार्य आप आरंभ कर रहे हैं उस कार्य में संघर्ष रहेगा, उस कार्य में परेशानी रहेगी, उस कार्य में कई बार विरोध आएंगे, लेकिन वो कार्य पूरा होगा। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब नहीं है कि सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, अब कोई तकलीफ नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, अब कोई दुख नहीं। जो काम मैं करूंगा उस काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, जिस रास्ते में जा रहा हूं वहां कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा नहीं। अड़चनें आएंगी, तकलीफें आएंगी, और यही इस बात को बताता है कि आप शिष्य हैं। उन अड़चनों के दौरान, उन परेशानी के दौरान, उन उतार चढ़ाव के दौरान आप पीछे हटते नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो प्रभु उस कार्य को पूरा करता है। फिर तो ये प्रभु का वचन है, ये मेरा भी अनुभव है। जब भी आप सोचते हैं कि सब आसानी से हो रहा है, गड़बड़ी उसमें, गड़बड़ी उसमें। जब आप देख रहे हैं जो भी कार्य हो रहा है उसमें बाधा भी आ रही है, रुकावट भी आ रही है, परेशानी भी आ रही है, संघर्ष आ रहा है, लेकिन वो कार्य बनता चला जाएगा, वो कार्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उसमें रोक नहीं आएगी, लेकिन संघर्ष रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, परेशानी रहेगी, लेकिन प्रभु उस कार्य को पूरा करेगा। यह है प्रभु जब वो कहता है अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस, क्योंकि जब तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो कई बार संघर्ष आएंगे, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी। आप कहेंगे मैंने प्रार्थना के द्वारा एक कार्य शुरू किया, लेकिन इस कार्य में परेशानी क्यों आ रही है, गड़बड़ी क्यों आ रही है, इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए क्योंकि वो क्रूस है जिसको आपको उठाना है। इस संघर्ष के दौरान भी, इस परेशानी के दौरान भी प्रभु मैं बढ़ता चला जाऊंगा, और प्रभु उस कार्य में आशीष देगा। कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन परेशानियां रहेंगी। यह क्रूस और ये जीवन का अनुभव है, ये जीवन का अनुभव है, और परमेश्वर उसी बात को कह रहा है। इसलिए तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब यहां पर 6 कदम इस खंड में दिए गए हैं जो इस बात को बताते हैं कि कैसे हम यीशु मसीह के पीछे चले, जिससे कि जो उसने आशीष हमारे रखी हैं, जो वरदान हमारे रखे हैं, जो ब्लेसिंग्स हमारे रखे हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें। 6 कदम, 6 steps in following Jesus। ये जो 6 कदम हैं जो इस बात को बताते हैं कि ये कदम है इस बात का हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक एविडेंस है, एक प्रमाण है कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। पहला कदम जो 4थे पद में है, ये जो 4था पद है, इसी में ही एक 6 कदम है।
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। ये 6 कदम है। पहला कदम, अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना। You shall follow the Lord your God। अब यहाँ पर आरंभ में ही इस्राएलियों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ, कनान देश में ले जा रहा हूँ। और ये मत सोचना कि तुम जब वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारा कार्य खत्म हो गया है, तो परमेश्वर यहोवा को भूल जाओ, परमेश्वर यहोवा से दूर चले जाओ। लेकिन कह रहा है कि जीवन के अंत तक तुम अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना। कई परीक्षाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। उस दौरान यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने से मुड़ना मत, उस दौरान तुम पीछे हटना मत, उस दौरान तो परमेश्वर को छोड़ना मत। लेकिन बराबर जो पहला कदम है कि जीवन के अंत तक यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना। जहां यीशु जा रहा है हम भी जा रहे हैं, लेकिन आज हम वहां जा रहे हैं जहां परमेश्वर नहीं जा रहा है। हम वहां इन्वॉल्व हैं जहां परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है। और इसलिए हम यहोवा परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो चेला है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो वहां चलता है जहां यीशु जा रहा है, जहां यीशु के कदम हैं। उन कदमों का मैं अनुसरण कर रहा हूं। ये जो इस्राएली लोग हैं बहुत जल्दी यहोवा परमेश्वर से फिर गए और ये यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने से इन्हें इनकार किया, अन्य देवी देवताओं के पीछे, अन्य लोगों के पीछे चलने लगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मसीह विश्वास में आ गए हो, अब तुम बराबर, चाहे उतार हो, चाहे चढ़ाव हो, परेशानी हो, तकलीफें हो, बराबर परमेश्वर के पीछे चलना। आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? अपने हार्ट के पीछे। हम अपने हृदय की आवाज सुन रहे हैं, मन की आवाज, फॉलोइंग योर हार्ट, जो बार बार मैं लेकर आ रहा हूं। आज यही है, वी आर नॉट फॉलोइंग क्राइस्ट, वी आर फॉलोइंग हार्ट। आज हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, अपने मन के पीछे चल रहे हैं, अपने मन की आवाज के पीछे चल रहे हैं। ये जो मन की आवाज है, ये हमारे फ्रेंड्स के द्वारा है, जो पीयर प्रेशर है, जो आज पीयर प्रेशर है, जो हमारे मित्र कहते हैं क्या करेगा ऐसा करके, क्या करेगा ईसाई बनकर, क्या करेगा विश्वास करके, क्या करेगा चर्च जाकर, क्या करेगा प्रार्थना करके। वो पीयर प्रेशर, आज यहाँ आ जा, आज वहां जा, पीयर प्रेशर। हम किसके पीछे चल रहे हैं? अपने मित्रों के पीछे, ताकि मेरी पहचान मेरे मित्रों के बीच में हो सके। आज जो प्रेशर है, हम किसके अनुसार चल रहे हैं? अपने परिवार के अनुसार। आज जो परिवार कह रहा है कि ऐसा मत कर, परमेश्वर के भवन में जा, प्रार्थना मत कर, उसकी हम सुन रहे हैं, उसके पीछे। आज जो लोग प्रभु में आए हैं विभिन्न परिवारों से, आज परिवार का प्रेशर है, तो क्या करूं? मुझे अपने परिवार को खुश करना है, अपने परिवार को मुझे खुश करना है, इसलिए मुझे अपने परिवार की सुनना है, अपने परिवार के पीछे चलना है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मेरे चेले हो, मेरे पीछे, यहोवा परमेश्वर के पीछे, जो यहोवा परमेश्वर कह रहा है, आज जो है वर्क प्रेशर, वो काम में, सर ये काम में, ये जॉब में, कार्य क्षेत्र में, यहाँ इसकी जरूरत है, यहाँ इसकी मांग है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। आज जो संसार है, वो संसार हमें बता रहा है हमें क्या करना है, इसलिए हम यीशु के रास्ते पे बढ़ेंगे। इसलिए चेले नहीं, जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में वहां परमेश्वर के पीछे नहीं। ये जो शिष्य हैं, इनको बराबर वहां भी जो सोसाइटी है, जो समाज कर रहा है, तो मुझे भी करना है। आज हम समाज के पीछे, आज हम परिवार के पीछे, आज हम अपने मित्रों के पीछे, यहोवा परमेश्वर के पीछे नहीं। आज जो हम सुन रहे हैं वो अपने हार्ट की सुन रहे हैं। आज हम एजुकेशन, जो शिक्षा, आज जो शिक्षा है वो भिन्न है। आज की जो शिक्षा है खुली शिक्षा है, कहते लिबरल, खुले मन के हो, खुले विचार के हो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, सबको ले लो, सबको खुश करने वाले चलो। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है यहोवा परमेश्वर के पीछे। जो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है, जो परमेश्वर का वचन है, वो क्लियर है।
और जहां क्लियरिटी होती है वहीं सफलता होती है। लेकिन जो अन्य वाणियां हैं, जो अन्य एजुकेशन है, जो अन्य प्रेशर है, उनमें कंफ्यूजन है। कहते ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, समझ में नहीं आता क्या करें। और जहां कंफ्यूजन है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन है, हमेशा फेलियर है। इसलिए परमेश्वर का वचन को साफ है, या तो मेरे पीछे है या तो उनके पीछे। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लैरिटी है, ये हुआ परमेश्वर के पीछे ही। और आज हम कंफ्यूज हैं, हम आशीष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं, और प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जा रही है क्योंकि मैं कभी परमेश्वर के पीछे हूं, कभी मैं साईं बाबा के पीछे हूं, कभी मैं रजनीश भगवान के पीछे हूं, कभी मैं अन्य लोग। कंफ्यूजन, इसकी तरफ भी, इसकी तरफ भी, इसकी तरफ कंफ्यूज। और जहां कंफ्यूजन होगा वहां कोई भी सफलता नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर मुझे कहता या तो हाँ या तो ना, या तो इस रास्ते या तो उस रास्ते। केवल ये वो परमेश्वर, वहां स्पष्टता है, वहां क्लैरिटी है, और तभी तुम आगे बढ़ोगे। आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आज हमारे कार्य में बाधाएं आ रही हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। हमने ट्राई कर लिया, चर्च आकर कुछ हुआ नहीं है, हम दूसरी जगह चले गए, हम तीसरी जगह चले गए, कंफ्यूज। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम आ रहे हो, मेरे पीछे चल रहे हो, बाधाएं रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे कनान देश में पहुंचोगे, वहां तुम्हारे घर बनेंगे, वहां तुम्हारी जॉब लगेगी, वहां तुम्हारी फसल होगी, तुम अपनी फसल खाने पाओगे। लेकिन क्लैरिटी, परमेश्वर का वचन कभी भी दुविधा में नहीं रखता है। परमेश्वर से इस बड़ी भीड़ को जो हमने लास्ट में देखा, बड़ी भीड़ ने कहा क्या चाहते हो मेरे पीछे? कहा क्रूस उठाओगे? नहीं सर। पत्र से पूछा मेरे पीछे? यस सर। क्रूस उठाओगे? यस। जीवन तेरे पास है, तेरे पीछे। इसलिए जो पहला जो नियम है यीशु मसीह के पीछे चलने का, हम कहते हैं सर आज की मांग है सबको खुश, इसको भी खुश, इसको भी खुश, लेकिन जो बाइबल की मांग है केवल परमेश्वर को खुश, केवल परमेश्वर। ये मेरे वचन नहीं, परमेश्वर वचन है। आज की जो मांग है वो कहती है सबको खुश, यहाँ भी ढोक, वहां भी ढोक, यहाँ भी जाना, वहां भी जाना। और इससे क्या होता है, अपने ऊपर श्राप को लिख लाते हैं, अपने ऊपर हम कर्स को लिख लाते हैं। हमने चर्च में प्रार्थना भी करा ली है, हमने झाड़ फूक भी करा ली है, उसका क्या होगा असर? और बीमारी बढ़ेगी, और श्राप आएंगे, और परेशानियां होंगी। या तो झाड़ फूक या तो प्रार्थना, दोनों चीज नहीं। अगर आपने दोनों चीज की है उससे आप ही का नुकसान होता है। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा केवल यहोवा परमेश्वर के पीछे। हम परमेश्वर के वचन भी पढ़ते हैं, उसके पीछे भी चलते हैं, और सुबह अखबार खोलकर राशि फल देखते हैं। राशि, आज क्या राशि आती है? मेरी कन्या राशि, मेरी सिंह राशि। और वो लोग भविष्य बता रहे हैं जिनका खुद को भविष्य मालूम नहीं। मेरा बता दो किस लड़की से मेरा ढाका मिलेगा, वो बता देता है। झूठ मूठ एक तोते को निकाल दो, पर्ची उठा ले, और तोता पर्ची उठा ले, फिर तो सच्चाई है ये। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है ना तो तोता और ना प्रॉफिट जिसने देखा, ना तो भविष्यवक्ता, केवल परमेश्वर। उसकी सुनो, आज की मांग नहीं, जो बाइबल की मांग है, अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना। अगर आपने यीशु मसीह को चुन लिया है तो जीवन के अंत तक उसके पीछे चलते रहेंगे। अगर बीच में परेशानियों के दौरान, तकलीफों के दौरान अगर आपने उसे छोड़ दिया है तो इसका मतलब आप वास्तविक रूप में प्रभु के पीछे नहीं। दूसरी बात लिखा है इसमें चौथे पद में, उसका भय मानना, न केवल उसके पीछे चलना, उसका भय मानना, फियर हिम।
अभी जो फियर है इसका नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड ऑफ फियर, जो नकारात्मक जो डर है उसका नकारात्मक हिस्सा है। हम कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो इस डर के ऊपर काबू पाना है, ये डर है इसके ऊपर काबू पाना है, ये जो डर है इसको तुम्हें अपने जीवन से निकालना है, ये डर तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये नेगेटिव साइड है। बाइबल बताती है डू नॉट फियर, डर नहीं, ये बाइबल बताती है नेगेटिव साइड है। लेकिन जो बाइबल है, जो परमेश्वर वचन है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने का जो अर्थ है, ये हेल्दी साइड ऑफ फियर है। ये ऐसा डर है जिसमें जीवन है, जिसमें भविष्य है, जिसमें स्वास्थ्य है। ये जो डर है ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक है। अगर मुझे गिरने का डर है तो मैं सचेत रहूंगा, ये पॉजिटिव। मुझे मालूम है कि मैं यहीं गिरने वाला हूं तो मैं अपने आप को थामे रखूंगा, गिरने नहीं पाऊंगा। अगर मुझे मालूम है बीमारी का डर तो मैं अपने आप को बीमारी से बचा के रखूंगा। अगर मुझे परमेश्वर का डर है तो मैं उन सब बातों से अपने आप को दूर रखूंगा जो बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। यह डर, परमेश्वर का जो डर है, जो भय का मानना है, ये पॉजिटिव है, ये हेल्दी है। जब मुझे परमेश्वर का डर है तो मैं उन सारी बातों को जो परमेश्वर के विरोध में हैं, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं, जो परमेश्वर के रास्ते की नहीं है, उन सारी बातों से मैं दूर रहूंगा। यह परमेश्वर का डर कि मैं हर बात में परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। मित्रों, आज हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन अगर डर कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका परिणाम परमेश्वर मुझे देगा, मेरे डर मेरे अंदर है। इसने लिखा है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा तो आपके अंदर बुद्धि, वो बुद्धि आपको बताएगी ऐसा करेगा तो इसका परिणाम ये होगा, ऐसा करेगा तो इसका परिणाम ये होगा। और इसलिए मुझे जो परमेश्वर का भय है, जिसने मेरी बुद्धि खोल दी है, मुझे गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से, गलत रास्तों से रोक रखेगा। लेकिन अगर डर नहीं है तो जहां जाओ ये परमेश्वर का भय, इसलिए बार बार परमेश्वर का भय, ये भय मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ाता है। और मैं वही करूंगा जो परमेश्वर को प्रसन्न है, जो बॉस को प्रसन्न है, मैं वही कार्य ऑफिस में करूंगा। इसलिए जब तक बॉस वहां बैठा हुआ है, मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूं, मुझे बॉस का डर है। लेकिन जब बॉस चला गया, मैं कुर्सी से चला गया, ये परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मुझे गलत बातों से रोके रखता है, गलत बातों में पढ़ने नहीं देता है। और हमेशा एक अंदर ये इच्छा रहती है कि जो कुछ भी मैं कहूं, जो कुछ भी मैं करूं, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इसलिए अगर हम परमेश्वर मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे अंदर हमेशा परमेश्वर का भय रहेगा। ये भय इसलिए नहीं कि वो मुझे कोड़े लगाएगा, इसलिए कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, परमेश्वर के कार्य को करूं, परमेश्वर के मार्ग में चलूं। ये परमेश्वर का भय। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पर चलना। चौथे पद पर, Keep his commandments, उसकी आज्ञाओं पर चलना। Daily consult the word, उसकी आज्ञाओं पर चलने का मतलब है ये जो परमेश्वर का वचन है, ये मेरे जीवन का स्टैंडर्ड है। जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं उस वचन के अनुसार चल रहा हूं। परमेश्वर का जो वचन है, जो आज्ञाएं हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, उनके अनुसार मैं चल रहा हूं। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये मेरे मन को काबू में रखता है। जो मेरा मन है, जो मेरा हार्ट है, वो बेकाबू है। और इसलिए जब मैं उसकी सुनता हूं तो मैं बेकाबू हो जाता हूं। लेकिन जब बराबर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता हूं, परमेश्वर के वचनों पर चलता हूं, परमेश्वर के वचनों को मैं मानता हूं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूं, तो ये वचन जो है मेरे मन को काबू में रखता है। इसलिए दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न, क्योंकि इस वचन ने इस मन को काबू में रख दिया है।
तो ये जो मन है जब बोलेगा वचन के अनुसार बोलेगा, क्योंकि इस मन में वचन है। मित्रों, अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलने का मतलब है बराबर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बराबर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना, बराबर अपने मन मस्तिष्क को परमेश्वर के वचन से सैचुरेट करना, भरना, जिससे कि जब मेरे मन से आवाज निकले, ये मन परमेश्वर के वचन को दे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिससे कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं। क्योंकि ये जो मन है, जब परमेश्वर का वचन इसको काबू में रखता है, तभी हम सभी सही चुनाव कर सकते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। नहीं तो ये मन जो है ये बेकाबू है, ये धोखेबाज है, ये आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा और सिखाएगा और लुभाएगा, आप सोचेंगे यही है सब कुछ, लेकिन अंत सही नहीं। इसलिए बराबर परमेश्वर के वचन को, आज हमारे पास ये सुविधा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी जेब में, अपने सेलफोन में लेकर चलते हैं। आज ये सुविधा है, जब चाहे आप पढ़ सकते हैं, जहां चाहे पढ़ सकते हैं। आपने हेडफोन्स लगा दिए, किसी को मालूम भी नहीं क्या सुन रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये गाने सुन रहा है, लेकिन आप परमेश्वर और यही है उसकी आज्ञाओं पर चलना। और जब मैं बराबर परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, ये वचन जो है मेरे मन को काबू करेगा, और ये जो मन है मुझे परमेश्वर की ओर ले जाएगा, परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर की ओर। चौथी बात, उसकी वाणी को सुने। चौथे पद में लिसन हिज वॉइस, उसकी वाणी को, उसके संबंध में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसका भय रखेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो आप उसकी वाणी को सुनेंगे, आप उसकी आवाज को सुनेंगे। He speaks, लेकिन जब वो बोलता है बहुत धीमे बोलता है। परमेश्वर बोलता है, वो बात करता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कानों में तरह तरह की आवाजें गूंज रही है, और बड़ी तेज म्यूजिक गूंज रही है, और जो यीशु की जो वाणी है बड़ी धीमी है, क्वाइट है। वो तभी सुनी जा सकती है जब आप शांत हैं, जब आपका मन प्रभु के ऊपर लगा हुआ है, जब आपका मन परमेश्वर के वचन के काबू में है, तभी प्रभु की इस धीमी आवाज को आप सुन सकते हैं। प्रभु की आवाज जोर की नहीं होती है, उसका डंडा जोरदार होता है, लेकिन आवाज धीमी होती है। उसकी वाणी को फिर तो आज भी प्रभु बातचीत करता है, आज भी प्रभु बोलता है अपने वचन के द्वारा, और साथ ही साथ जब आप सुनना चाहें वो आपके कानों में अपनी आवाज देता है। लेकिन आज हमारे जो कान हैं कहीं और लगे हुए हैं, कहीं और लगे हुए हैं, संसार की आवाज सुन रहे हैं, और इसलिए हम यीशु के पीछे नहीं चल पा रहे, इसलिए हम कंफ्यूजन में हैं। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्लैरिटी, कि प्रभु की आवाज में क्लैरिटी है। वो कहता मार्ग यही है, न दाहिने मुड़ न बाएं मुड़, मार्ग यही है, ये क्लैरिटी है। उसकी आवाज में ये नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूं, अगर मैं ऐसा करूं, अगर ऐसा होगा, नहीं। उसकी आवाज में डेफिनेटली वो कहता है ये ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही कर। उसकी आवाज, फिर तो उसकी आवाज को सुने। अगर आप शिष्य होंगे, आप जरूर उसकी आवाज सुनेंगे। उसकी आवाज मधुर है, उसकी आवाज में धीमापन है, लेकिन उसकी वाणी को सुने। चौथी बात, पांचवी बात, उसकी सेवा करना। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है उसकी सेवा करना। अगर मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, उसके काम में अपना समय दे रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं उसका चेला हूं, उसके पीछे चल रहा हूं। चौथे पद में उसकी सेवा करो, जबरदस्त पद है। उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना। You shall serve him ministry in the local church.
अगर हम प्रभु के शिष्य हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमारा योगदान जिस चर्च में हम आते हैं, जिस कलीसिया के हम सदस्य हैं, जिस चर्च में हम अटेंड करते हैं, वहां हम अपनी सेवा देंगे। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी छोड़कर फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाओगे। सेवा का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन जो चर्च है उसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। इसलिए वीबीएस की सेवा, और जो वीबीएस की सेवा है, यही पूरे चर्च को ये अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा में 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने आप को इन्वॉल्व करे, सेवा करोगे। अगर मैं प्रभु का शिष्य हूँ, प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, वीबीएस में मैं किसी न किसी रूप में अपनी सेवा दूंगा, मैं चर्च में किसी न किसी रूप में अपनी सेवा दूंगा। यह है सेवा करना। और जब मैं उसकी सेवा करता हूं, चाहे मैं 1 घंटे करता हूं, 2 घंटे करता हूं, प्रार्थना के द्वारा करता हूं, बाइबल पढ़ने के द्वारा करता हूं, झंडा लगाने करता हूं, चाहे संडे स्कूल, जो भी मैं सेवा करता हूं, तो मैं प्रभु की सेवा में उस लोकल चर्च में जहां मैं जाता हूं इन्वॉल्व हूं, तो ये मिनिस्ट्री है, जो सेवा है, मेरे अंदर प्रभु के ऊपर निर्भरता को उत्पन्न करती है और उस निर्भरता को बढ़ाती है। जब भी मैं सेवा में इन्वॉल्व होता हूं, वो सेवा मुझे प्रभु के ऊपर निर्भरता को उत्पन्न करती है। मेरे अंदर प्रभु के ऊपर निर्भरता, डिपेंडेंसी, कि मैं प्रभु के ऊपर निर्भर हूं, और वो निर्भरता बढ़ाती है कि तो हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता है, उस पर निर्भर होने की आवश्यकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप सेवा में इन्वॉल्व होंगे, चाहे 1 घंटे हो जाए, 2 घंटे हो, किसी भी रूप में आपके अंदर प्रभु के ऊपर निर्भरता उत्पन्न होगी कि आप प्रभु के ऊपर और भी अधिक निर्भर होंगे। आप समझेंगे कि जो कार्य है मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, ये जो सेवा है अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, मुझे प्रभु की आवश्यकता है, मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझे उसके ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है, वही मुझे आगे बढ़ाएगा। निर्भरता, उसकी सेवा करना। कैसे सेवा करना? अपना समय देना, टाइम, अपना वरदान देना, टैलेंट, अपना ट्रेजर देना, अपना धन देना, ये टाइम। हम हर जगह टाइम देते हैं, लेकिन प्रभु के से टाइम, दशवांश कहते हैं। दशवांश केवल धन नहीं है, टाइम भी है। अगर 24 घंटे हैं, उसका जो 10th है 2.4, 2 घंटे 40 मिनट डेली। ये सेवा प्रभु, ये 2 घंटे, इस 2 घंटे में या तो मैं किसी के साथ बैठकर बातचीत करूंगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेरे नाम को उसके सामने लेकर आऊंगा, या मैं हफ्ते में एक बार अपना इन्वॉल्वमेंट चर्च में दूंगा। जब भी कोई सेवा होती है उसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा, जब भी प्रार्थना मीटिंग होती है उस प्रार्थना मीटिंग में मैं जाऊंगा, जब भी आराधना होती है उस आराधना में मैं समय में जाकर प्रभु की आराधना करूंगा। टाइम, आज हम हर जगह समय दे रहे हैं, लेकिन प्रभु में समय नहीं दे रहे हैं, चर्च में समय नहीं दे रहे हैं, सेवा में समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। और जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अपना समय देगा। हर जगह देते हैं फैमिली टाइम, बोलिए फैमिली टाइम, जीसस टाइम, मिनिस्ट्री टाइम, वीबीएस मिनिस्ट्री टाइम था, जब प्रार्थना होती है टाइम, अपना टैलेंट, जो भी टैलेंट आपके पास है उस टैलेंट को किसी ना किसी रूप में प्रभु की सेवा में। तो जब आप अपने टैलेंट को, अपने समय को चर्च में इन्वॉल्व करेंगे, चर्च में इन्वेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भरपूरी, आपके जीवन में बढ़ोतरी, आपके जीवन में एनर्जी, आपके जीवन में ताकत, आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में आनंद, ये वास्तविकता है। इसलिए प्रभु कह रहा है, इस
इससे पहले कि तुम वहां जाओ कनान देश में, मैं चाहता हूं कि वहां भी तुम सेवा करो, जो भी कार्य मैंने तुम्हें दिया है उसको आगे बढ़ाओ। टैलेंट हर एक के पास जाने का नहीं है, लेकिन कोई झाड़ू लगा सकता है, कोई प्रार्थना में आ सकता है, कोई कार्य कर सकता है। अपने टैलेंट को, अपने ट्रेजर को, अपने ट्रेजर। आज बहुत से लोग हैं जो टाइम नहीं देते। ये मेरे वचन नहीं प्रभु, मतलब मैं प्रभु का चेला हूं, उसके पीछे चल रहा हूं, क्योंकि जब उसके पीछे चला उसने कहा सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। इसका मतलब यह है कि अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसके मालिक नहीं हो, तुम केवल चौकीदार हो। मैं हूं मालिक, तुम केवल चौकीदार हो। और ये जब तक तुम्हारे पास है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, चौकीदारी कर रहे हो। और हम आज सोचे हैं कि हम मालिक बन गए, जो भी मैं कमाता हूं मैं सोचता हूं मैंने कमाया है। मित्रों आप सोचे कभी, जो भी आज हमें मिलता है, जो भी आज हम कमाते हैं, अगर यीशु साथ में नहीं है, अगर मुझे एनर्जी न दे, मुझे वो फेवर न दे, मुझे वो बुद्धि न दे, मुझे वो ताकत न दे, मुझे स्वास्थ्य न दे, तो क्या मैं कमा सकता हूं? उसका है। यही फर्क है एक ईसाई में और एक शिष्य में। ईसाई तो है, ईसाई कहता है हाँ सर, संडे को जाकर जो सबसे पुराना नोट है नोट कहीं नहीं चल रहा है, जेब में डाल दो। वास्तविकता है, वास्तविकता है। मैं इतनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सप्ताह के पहले दिन ही बीच में ही जो सबसे करारे नोट होते हैं उन नोट को निकाल देता हूं। सबसे उनको अलग, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको दिल देता है क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है। देना प्रभु ने दिया है, उसी में सब दे रहे हैं। और जब हम देते हैं तो प्रभु आशीष, आज बहुत से हैं यहाँ पर जो देते हैं, और उनसे आप पूछे वो यही कहेंगे मेरे भंडार भरपूर है। जो नहीं देते हैं सर, महीने के एंड में मुझे अपने राशन वाले के यहाँ से उधार लाना पड़ता है। सर मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन बचता नहीं है। बहुत से लोग आगे आते हैं तो मैं बहुत कमाता हूँ, परिश्रम भी करता हूँ, लेकिन बचता नहीं है। लेकिन जब आप देना, ये मेरे वचन नहीं है और ना मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैं कभी नहीं मांगता अपने लिए, न मांगू। मैं इस दान में हाथ भी नहीं लगाता हूं, न मैं एक पैसा देता हूं, लेकिन प्रभु के सामने, न केवल प्रभु के लिए लेकिन आपके लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके ऊपर परमेश्वर के हाथ के लिए, आपके रोजगार में बढ़ोतरी के लिए, आपके इनकम में मल्टीप्लाई। जो HDFC, जो इंडसइंड बैंक है, जो सबसे ज्यादा जो इंडसइंड बैंक 7.5%। बाइबल में क्या इंटरेस्ट है? जो शुरू है वो 30% से 30%, 60%, 100%। जो कोई भी बैंक नहीं देता है, कोई भी साहूकार नहीं देता है। अगर आप तब ब्याज भी, आप पैसा भी ब्याज में दोगे तब भी आपको 5% मिलेगा या 10। लेकिन बाइबल में जो इंटरेस्ट है वो कह रहा है बिगिंस विद 30%। और ये सत्य है, मैंने भी अनुभव किया, बहुत से बैठे मैंने बहुत से कॉलगेट कंपनी, आज भी मैं कॉलगेट इस्तेमाल करता हूँ, कभी भी दूसरा दिन कॉलगेट ही करता हूँ। क्रिश्चियन कंपनी, उसने शुरू किया था 10% देने,
प्रभु ने इतनी आशीष दी, उसने कहा अब 10% मैं रखूंगा, 90% मैं प्रभु को दूंगा। आज आप जहीं भी चले जाएं किसी दुनिया के क्षेत्र में, कॉलगेट मिलेगा। बहुत से निकल गया है, बहुत से आ गया है, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है सर। कॉलगेट में जो दम है, जब दांत मलते हैं अच्छी खुशबू आती है। देना, प्रभु की सेवा, टाइम, टैलेंट, प्लेजर, यह है मेरा कमिटमेंट, यह है। लेकिन लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। शुरू तो करते हैं, सेवा करना भी छोड़ देते हैं। शुरू तो करते हैं, अपना समय देना भी छोड़ देते हैं। शुरू तो करते हैं, रश्वा देना भी छोड़ देते हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरी इनकम तो, मेरी तनख्वाह तो 1 लाख है, 10,000 रुपए हर महीने। प्रभु न्यायी है, पक्षपात नहीं करता है, जस्ट है। कैसे जस्ट है? अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो प्रभु कह रहा है 10,000, ठीक है। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो प्रभु कह रहा है 1,000। उस 10,000 वाले से 10,000 नहीं मांग रहा हूं, न्यायी है, जस्ट है। अगर 300 रुपए है आपकी तनख्वाह, प्रभु कह रहा है जस्ट। उसका जो तराजू है वो जस्ट है, उसमें पक्षपात नहीं है। प्रभु ने तुझे आशीष दी है कि तेरी इनकम 2 लाख हो, इसलिए तेरी जिम्मेदारी बन गई है 20,000 देने की। अगर तेरे पास 3,000 है तो तेरी जिम्मेदारी है 300। लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरा देना, और जैसे जैसे मेरी इनकम कम रहती है वैसे वैसे मेरा बढ़ना देना चाहता है। मैं जानता हूं जो देते हैं आप, इनकम ज्यादा नहीं होती। ये प्रभु, यह सेवा। छठी बात, उसी से लिपटे रहना। चौथे पद में उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। Cling to the Lord, लिपटे रहना, चिपके रहना, hold fast to Him, hold on। प्रभु कह रहा है अब तू उससे चिपके रहना, लिपटे रहना, अब तू मुझे मत छोड़ना। अगर तू मुझसे चिपके रहेगा, लिपटे रहेगा, तभी तेरे जीवन में बढ़ोतरी है, तभी तेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य है, तभी तेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक जिज्ञासा है, एक उत्साह है। लिपटे रहना ये शब्द है, क्लिंग, लिपटे रहना। अब देखिए जो बिल्ली है वो अपने बच्चों को मुंह से पकड़ कर ले जाती है। जब भी अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है वो पकड़ कर ले जाती है, मुंह से पकड़ जाती है। लेकिन जो बंदर है, बंदर के बच्चे निपटते हैं। जब भी बंदर अपने बच्चों को ले जाते हैं, ये जो बच्चे हैं लिपट जाते हैं। Cling to is हर मदर लिपट जाते हैं। और वो बंदर चाहे ऊपर कूदे, नीचे कूदे, वो लिपटे हुए हैं। लेकिन जब बिल्ली है वो पकड़ के ले जाती है और जहां चाहे छोड़ देती है। देखा कोई पीछे से मार रहा है तो छोड़ के ले जाती है। लेकिन जो बंदर का बच्चा लिपटा हुआ है, तो कोई मार भी रहा मां को, तो ये बंदर का बच्चा छोड़ नहीं। यही है शब्द लिपटे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, हचकोले आएंगे। अगर तुम मुझसे लिपटे हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। बाइक में जो हस्बैंड जो अपनी वाइफ को ले जाते हैं, जब कभी बम्पी रूल आता है कहते हैं टाइम पकड़ लो। लेकिन जो वाइफ थोड़ा अपने स्टैंड पे रहती है आराम से नहीं छूटती। लेकिन जो कहते हैं बम्पी रोड, होल्ड मी टाइट। और इस तरह अगर आपने पकड़ा है मजबूती से, जब ये रेसर होते हैं जो जाते हैं, अमन जाकर जो जाते हैं, अगर पीछे बैठे हैं तो पकड़ते टाइट, टाइट गिवे नहीं। हवाई जहाज जाते ऊपर, जहां बैड वेदर होता है आता है, फास्टन योर सीट बेल्ट, अपने बेल्ट को बांध लो। यही है लिपटे रहना। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है आज के बाद मैं यीशु से लिपट गया।
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं बना रहूंगा। Embracing the promises of God, यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा दी है उन प्रतिज्ञाओं को मैं थामे रखूंगा, उन प्रतिज्ञाओं को मैं अपने दिल से लगाए रखूंगा, उन प्रतिज्ञाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं। जो प्रतिज्ञा मुझे नए साल में मिली है, मैंने एक दिन, एक महीने, 2 महीने रखी, उसका पता नहीं कहां चली गई। लिपटे नहीं रहे। लिपटे रहने का मतलब है जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दी है उन प्रतिज्ञाओं से लिपटे रहे, क्योंकि वो प्रतिज्ञाएं फुलफिल होंगे। यीशु मसीह ने कहा आई एम विद यू ऑलवेज। लिपटे रहो। यीशु मसीह का वही शिष्य है जो हर समय, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे पीड़ाएं हैं, चाहे प्रॉस्पेरिटी है, हर समय उससे लिपटा रहता है। यही भिन्नता है एक ईसाई में और एक शिष्य में। ईसाई है जहां हचकोले आते हैं छोड़ देता है, लेकिन जो शिष्य है हचकोले आते हैं और टाइट कर देता है। प्रभु तू ही सहारा है, तू ही छुड़ाएगा, तू ही देगा, तू ही करेगा, इसलिए उसी से लिपटे रहो। क्या लेसन्स जो हमने 3 संदेश देखे, उन तीनों संदेशों के आधार पर यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा क्या लेसन्स हम सीखते हैं इस 13 अध्याय के आधार पर, और जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है, देखा है। पहली बात परख। जो पहला लेसन यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, परख की आत्मा लिखा है यहाँ पर 30वें पद में। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न लगाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर युवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे वो जान लेगा कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम है या नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है? आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, वो कहेंगे यहाँ परमेश्वर है, यहाँ आशीष है, यहाँ चंगाई है, यहाँ बढ़ोतरी है। इन लोगों के ऊपर कान मत लगाना, इन लोगों के ऊपर कान नहीं। परख, डिसर्निंग स्पिरिट, परखो, डिसर्न करो कि क्या ये आत्मा के द्वारा है, क्या ये परमेश्वर के द्वारा है, या ये उन लोगों के द्वारा है जो आपको परमेश्वर के मार्ग से भटका रहे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो यीशु मसीह का शिष्य है उसके अंदर परख की आत्मा आएगी। वो समझ जाएगा कि झूठा भविष्यवक्ता कौन है और सच्चा भविष्यवक्ता कौन है। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और तुम्हें भरमाएंगे यीशु के नाम से, और बहुत से लोग उनके पीछे जाएंगे। ये परमेश्वर वचन। इसलिए जो यीशु का शिष्य है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, इन चैतन्यों को अपने जीवन में लेता है, उसके अंदर परख की आत्मा है, उसके अंदर डिसर्निंग स्पिरिट है। वो जान जाता है कि जो स्वप्न देखने वाला मुझे बता रहा है कि मैंने तुम्हारे विषय में स्वप्न देखा है, मैं तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी करता हूं। आज बहुत से लोग बैठेंगे हमारे चर्च से भविष्यवाणी सुन रहे हैं, बोल रहे हैं हमने तुम्हारे विषय में स्वप्न देखा। जब भी प्रभु कोई स्वप्न देखता है आपके विषय में किसी को, तो वो आपको भी वो स्वप्न देता है ताकि आप उसकी जांच। जब परमेश्वर ने मरियम को स्वप्न के द्वारा बताया कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जन्मेंगे, उसी परमेश्वर ने यूसुफ को भी बताया कि मरियम के गर्भ में जो बालक है पवित्र आत्मा की ओर से उसे स्वीकार करना। कोई आए आपके पास है, मैंने तुम्हारे लिए ये भविष्यवाणी है, आई प्रोफेसाई यू, आज करते हैं। और लोग भटकते हैं और लोग सोच रहे हैं यही सब कुछ है, लेकिन अंत इसलिए परख की आत्मा, जो शिष्य है अंत के दिनों में परख की आत्मा। दूसरा जो लेसन है वफादार, फेथफुल, जो 8वें पद में है, लॉयल्टी टू गॉड अबव ऑल। 8वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरी लॉयल्टी परमेश्वर के ऊपर है, तो
तू उसकी न मानना, न उसकी बात सुनना, और न उस पर तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, न उसको छिपा रखना। परमेश्वर कह रहा है जब ये बातें तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हारी जो लॉयल्टी है वो इन सब से ऊपर मेरे ऊपर हो जाएगी। इनकी ना तू बात सुनना, इनकी तू ना मानना, ना उन पर ध्यान देना, क्योंकि जो तेरी लॉयल्टी है वो मेरे ऊपर, वो फलान मेरी लॉयल्टी परमेश्वर के ऊपर, मेरी लॉयल्टी नरेंद्र सिंह के प्रति नहीं, मेरी लॉयल्टी क्रॉस बाइबल चर्च के प्रति नहीं, मेरी जो लॉयल्टी है वो परमेश्वर के प्रति है। अब चाहे मेरा परिवार है उससे ऊपर मेरा परमेश्वर, चाहे मेरी कलीसिया है उससे ऊपर मेरा परमेश्वर, चाहे मेरे मित्र हैं उससे ऊपर मेरा परमेश्वर, चाहे मेरे वैधता है उनसे ऊपर मेरा परमेश्वर। लॉयल्टी जो परमेश्वर के पीछे चलता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, he is loyal to God above all, वो नहीं छोड़ेगा। जैसे एक पत्नी, एक पति एक दूसरे के प्रति लॉयल, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है। तीसरी बात जो लेसन है, प्रेम की जांच, द टेस्ट ऑफ लव फॉर गॉड, जो तीसरे पद में है लिखा है परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये जो भविष्यवक्ता, ये जो अन्य लोग आएंगे तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे, ये टेस्ट है परमेश्वर की ओर से। क्या टेस्ट है? जिससे जान ले कि वे ये मुझसे अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं जांच कर रहा हूं, मैं जांच क्या कर रहा हूं कि जब ये सारी चीजें लुभाने वाली चीजें आएंगी तो तुम उनके पीछे भागोगे या तुम्हारा मन तुम्हारे प्राण मेरे प्रति रहेंगे, मेरे प्रति प्रेम या उन बातों के प्रति प्रेम, इससे मैं जांचूंगा। मेरा जो प्रेम रहेगा वो निरंतर परमेश्वर के प्रति रहेगा, संपूर्ण मन से संपूर्ण प्राण से परमेश्वर पर भरोसा और परमेश्वर से प्रेम। यह है जांच। जब भी चैलेंजेस आते हैं परमेश्वर चांसेस देता है। क्या चांसेस देता है? कि मैं अपने कमिटमेंट को अफर्म करूं। जब भी चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों में परमेश्वर अवसर देता है कि जो मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति है वो निष्ठावान है या नहीं है, वो पूर्ण है नहीं है, वो सच्चा है नहीं है। चैलेंजेस ही, परीक्षाएं ही बताती हैं कि तुम पास हो गए नहीं हो गए। परीक्षाएं ही, ये चैलेंजेस जो डिसाइपल जो चेले हैं उनके जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं इसलिए आते हैं कि परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। क्या अवसर दे रहा है? आपके प्रेम की जांच कि मेरा जो प्रेम है वो सच्चा है या नहीं है, मेरे प्रेम में प्रभु के प्रति दर्द है या नहीं है। क्या लेसन परमेश्वर का वचन बताता है? आराधना, प्योरिटी इन वर्शिप, जो 5वें पद में है, 5वें पद में। और ऐसा भविष्यवक्ता जो शब्द देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर ले जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला, दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात करने वाला ठहरेगा, इसका रोमाल है। क्या कर रहा परमेश्वर? कह रहा है किसने तुम्हें मिस्र देश से निकाला है, किसने तुम्हें पाप की बंधुआई से निकाला है, किसने तुम्हें बीमारी से निकाला है, किसने तुम्हें दरिद्रता से निकाला है, किसने तुम्हें अपना चेहरा बनाया है? मैंने बनाया है। लेकिन आगे चलकर अगर कोई आए और तुम्हें भरमाए और तुम्हें मुझसे दूर करके किसी दूसरे की उपासना करने के लिए ठहराए तो वो इंसान मारा जाए। दूसरे शब्दों में जो मेरी आराधना है, जो मेरी उपासना है, जो मेरी वर्शिप है वो केवल सच्चे परमेश्वर के प्रति, सच्चे परमेश्वर, उसी ने चंगाई दी है, उसी ने निकाला है, उसी ने पाप से बचाया है, उसी ने जीवन दिया है। सच्चे परमेश्वर की उपासना वही शिष्य है जो मरते दम तक जीवन के अंदर यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करेगा, यहोवा परमेश्वर की ही उपासना करेगा, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज है हम हर जगह जा रहे हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है,
और हमने क्रियाक्रम भी कर लिया है, जिन्हों बना दिए, ताकि जब मैं मरूं तो मुझे आग दे। यह है सर, यह है दोनों तरफ परमेश्वर कह नहीं। सच्ची उपासना, जो मेरी आराधना है, जो मेरी उपासना है, वो सच्चे परमेश्वर के प्रति ही है। जीवन के अंत तक कोई मुझे उससे दूर नहीं करेगा। अब मैं ये नहीं कहूं कि संडे के दिन तो मैं प्रभु की आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, अन्य दिन मैं किसी अन्य के आगे जाऊं, झुकूं और प्रार्थना करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, प्रभु क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं? एक ही परमेश्वर, क्लैरिटी है, बिल्कुल स्पष्टता है। कई जो आज बाबा है, कभी आपको नहीं रोकेंगे। आप चर्च भी जाओ, मंदिर भी जाओ, मॉस्क भी जाओ, जहां जहां जाओ, और यहां भी जाओ, प्रभु कहता है केवल मेरी राह। फिर तो कड़वे शब्द हैं, लेकिन ये बाइबल के शब्द है और इनमें ताकत है, स्पष्टता है। संगति, क्या सबक, क्या लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप, जो 14वें पद में है। 14वें पद में बताया गया है कि जो मंडली है, जो फेलोशिप है, वो जिम्मेदार है हमारे जीवन को सुधारने के लिए। अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आ गई है, कोई पाप आ गया है, तो जो चर्च है, जो संगति है, जो कलीसिया है, वो परमेश्वर के सामने उन बातों को लेकर आएगी जिससे मेरे जीवन में सुधार हो। संगति, फेलोशिप, मैं अकेले अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जो प्रभु का शिष्य है वो संगति में है, वो फेलोशिप है। जिस फेलोशिप का मैं हिस्सा हूं, जिस फेलोशिप में बढ़ता हूं, संगति में बढ़ता हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चर्च बनाया, कलीसिया बनाई, जिससे कि संगति रहे। यीशु का चेला कभी भी यीशु की संगति से दूर नहीं रहेगा। जो यीशु की संगति है वो चर्च, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, कभी दूर नहीं रहेगा। इसलिए बराबर ये जो इस्राएली थे क्यों भटक गए? क्योंकि इन्होंने मंदिर में जाना छोड़ दिया, उपासना करनी छोड़ दी, आराधना करना छोड़ दिया, और दूसरों के पीछे। जो छठी बात है, जो लेसन है, मूर्ति पूजा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइडोलट्री, जो 15वें पद में है। तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना, और पशु आदि उन समेत जो भी उसमें आए हैं, जो सत्यानाश करने आए हैं, तुम्हारे बीच में आए हैं, तुम्हारे बीच में घृणा काम करने आए हैं, उनको अपने बीच से दूर करना। परमेश्वर मसीह और परमेश्वर का वचन हमसे एक ही मांग करता है। अगर मैं प्रभु यीशु में आ गया हूं, उसका चेला बन गया हूं, मूर्ति पूजा संभव, मूर्ति पूजा संभव। जो प्रभु सबसे बड़ी बात जिससे घृणा करता है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है? अगर मैंने प्रभु परमेश्वर के स्थान पर किसी दूसरे को खड़ा कर दिया, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे मेरा पिता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा धन हो, चाहे मेरी दौलत हो, चाहे मेरा एजुकेशन हो, अगर परमेश्वर के स्थान पर किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया है, वो मूर्ति पूजा है। परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ है, स्पष्ट है। इसलिए इस्राएलियों से कहा तुम उनके बीच में जाओगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान अपने सामने, क्योंकि अगर तुमने परमेश्वर को हटाकर किसी दूसरे को रख दिया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके परिणाम होंगे, जो परिणाम होंगे दुखदायी होंगे, दुखदायी होंगे। और इस्राएलियों के तो खुले रूप में, अगर आज आप प्रभु के पीछे भी चल रहे हैं और मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, परिणाम गलत होगा। ये परमेश्वर या तो मूर्ति पूजा या तो प्रभु यीशु, दोनों साथ साथ। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि केवल किसी मूर्ति की उपासना कर रहा हूं। मूर्ति पूजा का मतलब कि अगर धन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है,
मेरी एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं उसके लिए परमेश्वर को सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मूर्ति पूजा है। मेरा धन मेरी मूर्ति पूजा, मेरी प्रॉपर्टी मेरी मूर्ति पूजा, अगर मैंने परमेश्वर के ऊपर उसको रख दिया है। इसलिए आज जब हम यहां से जाते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी सहायता करेगा। वचन की सामर्थ, जो सबक है वचन की सामर्थ, चौथे पद में परमेश्वर के वचन को मानना, उसके वचन पर चलना, जो अल्टीमेट स्टैंडर्ड है हमारे लिए वो परमेश्वर का वचन है। जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो परमेश्वर का वचन है। जो गाइडिंग लाइट है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ जो आज मेरा स्टैंडर्ड है, जिसमें मैं नापता हूँ तोलता हूँ, वो संसार नहीं है, वो मेरा हृदय नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक जो शिष्य है वो यही कहेगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरा जो स्टैंडर्ड है, मेरा जो तराजू है वो संसार और हृदय नहीं है, मेरा जो तराजू है परमेश्वर का वचन। इसमें मैं नापता हूं, तोलता हूं और उसी के अनुसार जो गाइडिंग लाइट है ये परमेश्वर वचन है। ये ज्योति है जो मेरे रास्ता दिखाती है। अंतिम लेसन, आशीषें, ब्लेसिंग्स फॉर फेथफुलनेस, जो 17वें पद में है। 17वें पद में, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए क्रोध से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में। जब मैं पूर्ण हृदय से उसका अनुसरण करता हूँ, उसके पीछे चलता हूँ, उसी की आराधना करता हूँ, कलीसिया की संगति में रहता हूँ, उसको प्रथम स्थान देता हूँ, उसका भय मेरे अंदर है, उसके वचनों के अनुसार चलता हूँ, वो मेरे जीवन का सर्वोपरि है। उसके वचन के आधार पर मेरे निर्णय और मेरे चुनाव होते हैं। तब क्या लिखा है कि मेरी दया तेरे ऊपर बराबर बनी रहेगी और मेरी दया तेरे ऊपर बढ़ती चली जाएगी। मेरी आशीष तेरे साथ बनी रहेगी, मेरी आशीष तेरे ऊपर बढ़ती चली जाएगी। शुरू में संघर्ष, ये शिष्यता, लेकिन प्रभु कह रहा है यह है ब्लेसिंग्स फॉर फेथफुलनेस, वफादार रहने की आशीष है। जो सर्वेंट आपके यहाँ काम करता है, अगर वो जीवन के अंत तक आपके प्रति वफादार रहा तो आप कहते हैं तेरे बच्चे मेरे बच्चे, इन बच्चों को, इस परिवार को मेरी आशीष है। वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं अगर उसके प्रति वफादार हूँ, फेथफुल हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ, उस उतार चढ़ाव में भी, संघर्ष में भी, कष्ट में भी, बीमारी में भी, तकलीफ में भी, षड्यंत्र जो मेरे खिलाफ रखे जा रहे हैं उसमें भी, तो प्रभु कह रहा है कि इन सारी बातों को जो तूने दूर की अपने जीवन से, जो सत्यानाश करने वाली बातें हैं, जिसको तूने अपने जीवन से दूर की है, जब दूर करेगा तो जो मेरा भड़का हुआ क्रोध है वो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा और शांत हो जाएगा और मेरी दया बढ़ती चली जाएगी। तो आज जो आप यहाँ आए हैं इस निर्णय के साथ कि प्रभु मैं निरंतर तेरे पीछे चलूंगा, तेरा शिष्य बनूंगा, तेरी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा और जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बना रहूंगा, वफादार बना रहूंगा, जिससे कि मुझे तेरी जो आशीष है, तेरी जो दया है, तेरी जो करुणा है, तेरी जो भरपूरी है, उसको अपने जीवन में मैं निरंतर अनुभव करते हुए आगे बढ़ सकूं। तो आज ये निर्णय आपके ऊपर है कि आज आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या अपने हृदय, अपने मन के पीछे, संसार के पीछे। यीशु के पीछे चलेंगे, आनंद है, भरपूरी है, भविष्य है, अनंत जीवन है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए,
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए। जो तेरा वचन है वो दुधारी तलवार के समान है, जो गुदे गुदे को छेदता है, आर पार करता है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई दोगलापन नहीं है, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है, इसमें बैलेंस बनाने की बात नहीं है। ये दो धारी है, दोनों तरफ ये धार वाला है, स्पष्टता है, क्लैरिटी है, स्वच्छता है, साफ है, धोखा नहीं है। इसलिए परमेश्वर कई बार हम झिझक जाते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं दुख ना हो, कहीं मेरे जीवन से मजा ना चला जाए, कहीं मेरे दोस्त मुझसे दूर न चले जाएं, कहीं मेरे परिवार वाले दूर न चले जाएं, कहीं नौकरी में घटी ना आ जाए। लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जितनों ने तेरा अनुसरण किया, जितने तेरे पीछे चले, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। दाऊद कहता है मैंने धर्मी जन को जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसको कभी भी भीख मांगते नहीं देखा। परमेश्वर को आज मैं जिससे कि संपूर्ण मन से हम तेरा अनुसरण करें, तेरे पीछे चलें, इस बात को जानते हुए कि हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, जीवन के अंत और वो हमारी दौड़ को पूरी करेगा, हमारी आवश्यकताओं की पूरी करेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारे बोझों को उठाएगा, हमें हिम्मत देगा, अनुग्रह देगा, शक्ति और सामर्थ देगा, जिससे कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। रोज तुम्हारी सहायता, हमारे प्रियों की मदद करें, जैसे कि आज के बाद हमारा जो जीवन हो वो एक तरफा हो, साफ हो, स्वच्छ हो, जिससे कि तेरी असीम आशीष को, दया को, भरपूरी को बराबर अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकें। आज जितने भी हमारे बीच में आए हैं परमेश्वर, अपने बोझों को लेकर, अपने कष्ट को लेकर, अपने दुखों को लेकर, बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर, चिंताओं को लेकर, आज हर एक से तुम बातचीत कर, अपने चंगाई का हाथ, अपने सामर्थ्य हाथ को, अपने बड़े हाथ को, उनके ऊपर बड़ा उनको छू, जिससे जहां जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, जहां जो समस्या है उसका समाधान हो सके, जहां जो बीमारी है वह चंगाई हो सके, और संपूर्ण रीति से दुनिया से जाएं इस विश्वास के साथ, इस कमिटमेंट के साथ, इस भरोसे के साथ कि प्रभु मेरे साथ है और मेरी सहायता करेगा कि मैं उसके पीछे जीवन के अंत तक चलता। परमेश्वर सब कुछ उद्धार करता परमेश्वर से नाम में मांगते हैं।